नमस्कार, मैं मिथुन यादव, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गाइज हम लेक्चर नंबर 19 लेकर के आए हैं और टॉपिक की बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 होगा। अगर आप में से कोई एस्पिरेंट ऐसे भी है जो रेशियो के पार्ट 1 को मिस कर दिए हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, तो मुझे लगता है पहले जाकर के उसको देखिए जरूर, क्योंकि वो बेस है, वो अर्थमेटिक की किसी भी चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे और एक प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो सर ये जो लेक्चर चल रहा है किसका चल रहा था? आपको पता है कि बैंकिंग का मैंने आपको पूरी कंप्लीट कोर्स पढ़ाने का प्रॉमिस किया था और मिथुन सर अपनी प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं है, ध्यान रखने की बात को, है ना। तो ये जो सिलसिला है, ये बैंकिंग की जो कोर्स है कंप्लीट मैथमेटिक्स का, वो चल रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा कब तक? जब तक कोर्स खत्म ना कर दो। तो आइए अगर बात करते हैं, अगर बेसिक से आप पढ़ पा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, बेनिफिट हो रही है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पता है कि मैं वापस छोड़कर बिहार चला गया हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं बिलासपुर में आज भी हूं और आज आपकी पढ़ाई के लिए कंटिन्यू कर रहा हूं और ऑफलाइन में भी आ चुका हूं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बात करें। चलिए तो पार्ट 2 हिंडा लेना, रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब जो भी बच्चे को दिक्कत है तो भाई बता देना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। हालांकि कुछ बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे, तो मैं प्रयास करूंगा कि अब इन वीडियोज का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दे दूं, ठीक है। अपने टेलीग्राम, मेरी टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां जुड़ जाए और रोज का रोज पीडीएफ को क्या करूंगा, मैं वहां पे शेयर कर दिया करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, ताकि बच्चों को जो है सो नोट्स बनाने का झंझट है ना वो खत्म हो जाए, और नोट्स की जगह पे एक पीडीएफ अपने पास रखिए और उसका क्या कर सकते हैं, आप कभी भी रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो बहुत ही फेमस, जाना पहचाना नाम है इस सवाल का अपने आप में, इसकी अपनी अलग ही क्या है, बोलो, ये बहुत बड़ा शख्सियत है अपने आप में। वही सवाल हर एग्जाम में 1-2 बार दिखाई दे दिया है। चलो बात करते हैं, इतनी फेमस है तो कुछ तो बात रहा होगा मेरे दोस्त, आओ पढ़ लेते हैं। बोला सर ए बी और बी और है ना, ए बी और बी सी और सी ए का रेशियो दिया हुआ है और आगे बोला a प्लस बी प्लस सी का मान भी 14 दिया हुआ है। तो सवाल ने बोला सर बताओ ना कि c का क्या मान होगा। तो आपको पता होगा सर c कैसे निकलेगा, बोले कैसे निकल जाएगा, बोलो। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों में से अगर बहादुरों a b को घटा दिया जाए तो क्या c नहीं निकलेगा? हम बोले 110% निकल जाएगा। लेकिन रुक जाओ, a प्लस बी प्लस सी का मान तो 14 तो दिया, लेकिन a b का मान तो ये रेशियो दिया, और मैं डे 1 से बोल रहा हूं किसी रियल नंबर में रेशियो नहीं घट सकता है। अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट अगर 14 में कोई 6 घटा के 8 बोल रहे हैं तो गलत आंसर है आपका, क्योंकि किसी रेशियो में, रियल नंबर में किसी रेशियो घटाया जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट आप। तो क्या करेंगे सर? तो सर इसको रियल नंबर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, रुक जाओ, है ना। a प्लस बी का मान यहाँ पे 6 के मान लिए, बहुत बढ़िया सर। b प्लस सी आप x भी मान सकते हो, अपने x को याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं बहादुरों, ठीक है। आइए, अगर आप c प्लस a की बात करें तो ये क्या होगा, 8k होगा। अब समझते हैं, ठीक है। तो ये k की जगह पे x y z कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा अपने x को याद कर लो। हालांकि अपने x को याद करना मत, जो चली गई उसके याद मत किया करो, जो जिंदगी में चली गई उसकी बिल्कुल बस इतना तमन्ना रखना कि जो गई है उससे बेहतर वापस ले आएंगे खोज कर। समझ में आया कि नहीं? इस बात को लेकर मेहनत करो, ये भी एक मेहनत करने का एक मोटिवेशन है जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, मैं कभी किसी का जाने का गम नहीं करता लाइफ में। चलो इधर आओ, अब इधर बात करो। सर जोड़ दे, हम बोले हाँ, a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b कितना हो जाएगा 2b और c कितना हो जाएगा 2c। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये होगा a, ये होगा प्लस b प्लस ये होगा c, और इधर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21k। बहादुर एक बात बताओगे क्या, ये a प्लस b प्लस c का मान 14 तो दिया है, तो यहाँ पे प्लग इन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो इसका मान को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो एहसास हो जाएगा सर 21k जो होगा, है ना। हम बोले अच्छा कुछ कैंसिल करूं, हम बोले करो। 7 से 2 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, गुड। यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 4 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वेरी गुड। तो k का मान यानी कि यहाँ पे जो घटेगा वो 6k घटेगा, क्योंकि a और b का जो रेशियो है बहादुर वो 6k के बराबर है। यानी k का मान तो निकल गया, वहां पे प्लग इन करो, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। चलो आगे आंसर, सर ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो यहां से देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल कर दिए तो 14 माइनस 8 बराबर क्या होगा 6, यानी कि fc का मान आप देख पा रहे हैं 6 होगा। तो जितने बच्चे 8 बोल रहे थे गलत था, ऑप्शन नंबर देखिए कहां पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो पहला एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल था, जो इसका रिश्ता था पिछले क्लास के वीडियो से। पिछले क्लास के वीडियो में अगर आप किसी रेशियो को रियल नंबर में चेंज करने तरीका नहीं सीखे तो मुझे लगता है कि वो वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए। आज के सवालों में काफी बारीकियों से बात करूंगा, काफी चीजें डिवाइड करने की बात करूंगा, क्योंकि अगर रेशियो पढ़ रहे तो डिवाइड चीजें करने के आना चाहिए। सर क्या डिवाइड करूं, हम बोले कुछ भी कर सकते हो, है ना। कभी पैसे डिवाइड करना, कभी अपने दिल को डिवाइड कर देना। बस याद रखना कि डिवाइड जो कियो यानी बांटे हो, कितने रेशियो में बांटो, किसको किसको कब और कितने दिए हो, इस बात का परवाह जरूर करना, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को बांट देंगे, सीपी होगा सीपी को बांट देंगे, जो भी चीज होगा बांट देंगे। लेकिन याद रखिए बांटने के लिए जो चाहिए वो आपको रेशियो चाहिए। रेशियो नहीं है तो निकालेंगे, अगर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई बार रेशियो अनबैलेंस करके दिया जाता है। तो आइए अगले सवालों से मुलाकात कराते हैं। एक अपने आप में उसकी खूबसूरती अलग ही लेवल का है।
पहला सवाल, हालांकि बांटने से पहले भी मैं बताऊं, कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चन में रेशियो डायरेक्ट दे देगा तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार रेशियो खोज कर निकालना पड़ता है, तो पहले निकालने का तरीका भी सीख लो ना। अगर डायरेक्ट दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, कई बार इनडायरेक्टली दिया जाएगा तो तकलीफ है वो चीज का। देखिए यहां पे करना क्या है, चलो देखो डिफरेंस दो रेशियो का, देखो दो बड़ा नंबर है सर, उसका डिफरेंस है 15% उसके सम का। दो नंबर की बात करें तो a माइनस बी, ए और बी अपने आप पे दो नंबर है और डिफरेंस ले लिया मतलब a बड़ा और b छोटा ले लिया हूं, ठीक है सर। दोनों का डिफरेंस कर दिया, बोला सम का 15% है, 15% ऑफ a और b यानी कि दोनों का सम से। कुछ मत करिए, कैंसिल कर दिए सर इसको, हम बोले कैंसिल कर दो, हाँ ठीक है। बहादुर 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, और ये 20 से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 20a माइनस का 20b, और बराबर की बात करें तो ये 3a प्लस का कितना हो जाएगा, बोलो 3b। अब a को एक साइड ले आए और b को एक साइड भेजना, तो इससे क्या होगा आपको रेशियो बड़ा आसानी से नजर आ जाएगा। तो सर 20a में 3a घट जाएगा, कितना हो जाएगा 17a, और ये 20 भी उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23b। आइए अब a और b की अगर हम बात करते हैं तो करना कुछ नहीं था, ये 23 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, बोलो 17, यानी कि a और b का जो रेशियो है वो 23 टू कितना होगा 17। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो यहां पर इस सवालों के माध्यम से ये मैं कॉन्सेप्ट का क्लियर कराना चाहूंगा। कई बार क्या होता है बहादुरों कि रेशियो दिया नहीं जाता, रेशियो आपको पढ़ करके निकालना पड़ेगा। तो भाई ये भी तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है ना, कैसे मिस कर सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। ये अगला सवाल करता है, डायरेक्ट नहीं, हर चीज की शुरुआत में जीरो से कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं आता बहादुरों, ये सोचकर पढ़ा रहा हूं मैं, तब जाके मजा आएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ बेहतरीन सवाल वेट कर रहा है। ये खूबसूरत सवाल क्या है देखते हैं। एक और सवाल जहां पर लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इसके रेशियो को निकाल करके बाहर लाएंगे। आइए क्या है, पढ़े एक बार। सवाल क्या है सर, दो नंबर a और b है, ठीक है। इस तरीके से है कि 3% जो दिया है वो a का और 2% ऑफ b का जो है वो 3/4 दिया हुआ, किसका, सम ऑफ 2% ऑफ a एंड 5% ऑफ b। हम बोले इस लैंग्वेज से ज्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं है, जितनी कहा उतना कर लो, खत्म। देखिए यहां पे क्या बोला सर, यहां पे 3%, देखिए 3% ऑफ a, समझिए 3% ऑफ a प्लस कितना 2% ऑफ b बराबर क्या होगा 3/4 ऑफ क्या क्या बहादुरों सर 2% ऑफ a प्लस सम बोल रहा है ना 5% ऑफ b। चलो 5% ऑफ b, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से पहले कुछ कटम पिट्टी मचा सकते हो, मजा खत्म करो सवाल। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को ना एक कॉमन करके हटा दिया करो, परसेंटेज तुमको सरदर्द देगा बाद में, ठीक है। हम बोले ठीक है सर। अच्छा एक चीज कर लेना, क्या ये 4 को चाहो इधर मल्टीप्लाई कर लो एक बार में, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। तो जब 4 को इंटू करो तो क्या हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा सर, ये 12a होगा। बोले वेरी गुड सर। 4 × 2 कितना होगा 8b होगा, और यहाँ पे बात करें तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6a होगा, और 3 × 5 होगा 15b। ए को एक साइड लाएंगे, बी को एक साइड ला करके एकदम इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, चिल मार करके सॉल्व करिएगा, तकलीफें नहीं होनी चाहिए। सर इसको इधर लाओ, हम बोले सर 6a में अगर मतलब 12a में 6a चला गया, कितना बच गया 6a। सर 15b में 8b अगर घट गया क्या हो जाएगा 7b। तो बहादुर यहाँ पे a और b का जो रेशियो निकल के आ गया है वो 7/6 है, मतलब 7:6 है। पूछा भी a और b का, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत सवाल है, जहां से मैं आपको यह प्रयास कर रहा हूं बताने का कि भाई रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं लैंग्वेज को देख करके। कई बार रेशियो जहां दिया जाए अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े मेंस के सवाल में रेशियो दिया नहीं जाता है। इवन जब कैसलेट डीआई आप पढ़ेंगे तो इस तरह के सवालों को लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही लाजमी है, वो करेंगे ही करेंगे। तो मेरा मानना है कि हम बेसिक चल रहा अर्थमेटिक तो बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करूं, है ना, और खत्म भी उसी तरीके से करेंगे, याद रखिएगा। आपको पता है लेवल में कहां लेके जाता हूं। तो 2 सवाल क्लियर है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला खूबसूरत सवाल बहादुर ये रहा, देखिए पढ़ते हैं क्या है सवाल। अब ये सवाल आ चुका बेसिक, अब आपको बांटने का तरीका सिखाने जा रहा हूं, समझिएगा किसी भी चीज को रेशियो में अलग कैसे करते हैं, है ना। चलिए बोला कि सर देखिए एक स्कूल में टोटल 286 स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 8:5। आगे बोला सर अगर इस स्कूल में 22 लड़कियां और अगर शामिल हो जाती है, अब बॉयज और गर्ल्स की नई रेशियो क्या होगा। हम बोले रुक जाओ, होल्ड करो बहादुरों, होल्ड करो खुद को, पहले इधर आओ। सबसे पहले काम की 286 स्टूडेंट जो है ना, हाँ यहां पे अलग करो, 286 स्टूडेंट को पहले बॉयज और गर्ल्स में बांट लो। सर ये हो जाएंगे बॉयज और ये हो जाएंगे गर्ल्स, रेशियो बोलिएगा 8:5। बोले वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम बोले भाई 8 लड़का और 5 लड़कियां हैं, बात खत्म। तो रेशियो के हिसाब से टोटल इस स्कूल में जो विद्यार्थी होंगे वो 13 होंगे।
हाँ नहीं, सवाल बोला नहीं सर 13 नहीं है, हमारा टोटल कितना 286। हम बोले हमारा टोटल तुम्हारे टोटल के बराबर, डेट्स ऑल। एक का मान निकालोगे, हम बोले बोलो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, मतलब एक का मान आ गया सर 22, और एक रेशियो का मान आते ही आपको पता है, थोड़ा मुस्कुरा दो कि सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक का मान 22 का मतलब बोलो 22 अठी कितना हो जाएगा सर? सर 22 अठी 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 176, और 22 पंचे हो जाएगा 110। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया सर, 286 को बड़ा ही शिद्दत से बांट लिए हम लोग। तो बांटने के लिए क्या किया बेटा, टोटल को टोटल के बराबर करके एक रेशियो का मान 22 निकाल लिए, और एक का मान आ गया तो आपको पता है 8 का मान आ गया और 5 का मान, मतलब इस स्कूल में टोटल 176 बॉयज है तो 110 गर्ल्स है। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। अब सवाल बड़ा सा 22 लड़कियां और आ गई, हम बोले 22 आ गई तो करो ऐड, लो बॉयज तो आया नहीं है, यानी टोटल अब रेशियो देखो, बॉयज तो आज भी 176 रहेंगे लेकिन लड़कियां बढ़ गई है, तो बेटा जोड़ दो उसको फटाफट से, तो 132 होगा। अगर इसकी रेशियो अगर लेना चाहोगे तो आप इसको ले सकते हो। सर यहाँ पे क्या करूं, हम बोले देख लो है ना, किसका 44 चौका सर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर देख पा रहे फटाफट से रेशियो होगा 4:3 नहीं रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो क्या लगा आपको, सवाल डिफिकल्ट है? नहीं, आज बहुत इत्मीनान समझा रहा हूं मैं, मुझे पता है कि आज ही सब सवाल की जो क्लास है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, एकदम बेसिक से शुरू किया, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। मुझे लगता है रेशियो का जो डर है वो खत्म होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, तब तक लिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ये मेरा मानना है। चलिए बात करें फटाफट से, चलिए शुरू करते हैं। अगला एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, ये मिक्सर का सवाल है। हम बोले कोई दिक्कत की बात नहीं, आइए एक बार पहले इसको पढ़ा जाए इत्मीनान से। बोला सर देखिए एक मिक्सचर है किसका किसका, अल्कोहल और वाटर का, जिसमें इसका रेशियो कितना 4:3। हम बोले वेरी गुड। यहां पर अल्कोहल है बेटा, ये पानी है, इसका रेशियो कितना 4:3। सवाल बोला सर 5 लीटर पानी को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो सर बताइएगा तो ये रेशियो कितना बन जाएगा 4:5। बहुत बढ़िया, 4:5 नई रेशियो बन जाएगा। बोले वेरी गुड। तो सवाल बोला सर पहले में मतलब पहले जो है सो अल्कोहल का मात्रा क्या था मिक्सचर में। हम बोले एक बात बता दो तुम लोग, 2 तरीका बनाने का, जैसा मन करे वैसा बना लेना, लेकिन मेरा मानना है कि हम रेशियो पढ़ रहे तो सवाल को रेशियो से बनाया जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा चीजें, आप जल्दी टैकल कर पाओगे एग्जाम में, यही तो है। तो चीज बताओ आप यहाँ पे क्या मिला रहे हो, आपके 2 चीजें हैं, 2 इंग्रेडिएंट है, क्या अल्कोहल और वाटर। आप मिला क्या रहे हो? सर हम तो वाटर को मिला रहे हैं। हम एक चीज बताओ, वाटर को मिलाने से अल्कोहल पे क्या फर्क पड़ेगा यार? वाटर को मिलाने से अल्कोहल पे क्या फर्क पड़ेगा? अब बोलो सर कुछ नहीं, पहले जितना अल्कोहल होगा उतना अभी होना चाहिए। भैया पानी मिलाएंगे तो अमाउंट तो पानी का बदलेगा, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल बराबर होनी चाहिए। बोले बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवालों में एक ही अप्रोच होता है कि अगर पानी को मिला रहे हैं तो अल्कोहल की अमाउंट को पहले और बाद में बराबर कर लें, और अगर अल्कोहल को मिला रहे हैं तो बाबू पानी की अमाउंट को बराबर कर लें। हालांकि सवाल ने आप पे एहसान किया है कि अल्कोहल को पहले से बराबर करके दिया है, इसलिए शायद आपको बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए पहले से बराबर है, नहीं होता तो बराबर करते, तो हमारे हिसाब से पहले पानी 3 था 5 हो गया, मतलब कितना मिलाए हो तुम? 2 मिलाए हो। सवाल वाला नहीं सर हम तो 5 लीटर मिलाए थे। हम बोले भैया हमारा 2 का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर, बात खत्म। 1 का मान होगा 2.5 लीटर। सवाल वाला सर पहले इनिशियल में कितना अल्कोहल था? हम बोले इनिशियल में अल्कोहल का अमाउंट कितना 4, तो बेटा 2 का मान 5 लीटर तो 4 का मान कितना होगा, इसका डबल कर दो जस्ट 10 लीटर। यानी कि इस मिक्सचर में अल्कोहल की जो मात्रा थी वो 10 लीटर थी। बहादुर ऑप्शन नंबर कहां पे, ए इज योर राइट आंसर। ठीक है चलिए जल्दी से खत्म करते, बड़ा 2 लाइन का सवाल था, अब देखिए और कितना खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने इसको खत्म किया है। आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आने वाला है, बेहतरीन अंदाज में सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है ये सवाल को देखा जाए पहले, क्या बोल रहा है? हम बोले क्या बोल रहे भाई, इस सवाल ये वो सवाल है जहां पर अक्सर 90% बच्चे गलत करते हैं। मैं आपको एक नोट लिखवाया था, भूल गए क्या नोट को? रुक जाओ, अगर नोट को भूल गए तो नोट को पहले फिर से लिखो। क्या कि भैया कभी भी किसी रेशियो में कोई चीज को ऐड करना हो, बादलों किसी रेशियो में कोई चीज को घटाना हो, सबट्रैक्ट करना हो, या किसी 2 रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, समझा क्या? और क्या बोले थे सर? हम बोले किसी भी रेशियो का आपको स्क्वायर करना हो या किसी रेशियो को क्यूब करना हो, इस केस में याद रखिएगा रेशियो को रियल नंबर में बदलना पड़ता है। अगर आप में से कोई एस्पिरेंट इसको नहीं जानते हैं तो इसको लिखो आप कॉपी में, क्या करना पड़ता है? इसको किसी रेशियो को रियल नंबर में चेंज करना पड़ता है, बस खत्म, यही बात है। डायरेक्ट उसका स्क्वायर मत करना किसी रेशियो का, डायरेक्ट उसका क्यूब आप नहीं कर सकते। ये लाइन मैंने पढ़ाया था और आज फिर रिपीट कर दी। ठीक है तो सर यहाँ पे क्या बोला? बोला 3 कोई नंबर है सर। हम बोले हाँ, तो उसका रेशियो दिया सर, नंबर तो नहीं पता। हाँ
अब बोला इन सभी जो है सो रेशियो का जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके जोड़ो। हम बोले आ गया ना बात, स्क्वायर करना हो या क्यूब करना हो बेटा इसका रियल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो नंबर बोला यहाँ पे ए बी और सी, इसको हम लोग क्या करते हैं बताओ फटाफट से। सर ए बी सी का रेशियो में कन्वर्ट करके, रेशियो दिया इसको रियल नंबर में चेंज करो तो हो जाएगा 3x, ये बेटा हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा बोलो 5x। बोला सर ऐसा नहीं, हमको पहले आप इसका स्क्वायर करके जोड़िए। हम बोले कर देंगे, आ जाओ इसका स्क्वायर करूं क्या। यहाँ पे देख लो पहला नंबर 3 है, बहुत बढ़िया सर, पहला नंबर 3x का स्क्वायर कर दो, डन डन डन। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर कर दो बेटा, और ये हमारा 5x का होल स्क्वायर कर दो, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1862। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएंगे 9x स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे 4x स्क्वायर प्लस का 25 का x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 1862। ठीक है सर, जोड़ दे, हम बोले जोड़ लो फटाफट से। सर ये हो जाएंगे 13, मतलब जोड़ेंगे तो क्या था 38 x स्क्वायर हो जाएंगे बहादुर, और ये हो जाएगा 1862। अब देख पा रहे हैं सर, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 49 बार में कट जाएगा फटाफट से ना, 49 टाइम्स कटने वाला है, यानी कि x स्क्वायर बराबर जब हो जाएगा 49 तो अब यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे कितना 7, और ये x का मान निकलते सवाल ने दम तोड़ दिया। फिलहाल क्या पूछ सकता है देख लीजिए। बोला सर सबसे जो है स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, बोले स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें 2x है, यानी कि x का मान 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लग इन करें, मतलब 14 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। कहां पर है जल्दी से टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है चलिए, तो एक और सवाल था जो अब मुझे लगता है कि इसको आसानी से हम लोगों ने सॉल्व करने का काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह सवाल में हो सकता है यहाँ पे 3 नंबर दिया जाए, आपके पेपर में 2 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर स्क्वायर करने की बात करें, आपके नंबर आपके एग्जाम में क्यूब करने की बात कर सकता है। तो हर चीज के लिए मेंटली आप तैयार रहिएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, खूबसूरत सवाल बहादुरों, कुछ यूं रहेगा, देखिएगा कितनी बेहतरीन सवाल है। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का एक बहुत बड़ा मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। चलिए बात करते हैं। बोला सर एक एग्जाम में अंशुल ने स्कोर किया इंग्लिश में ट्वाइस ऑफ साइंस, आना कि देखो इंग्लिश और साइंस के बात कर रहा है, इंग्लिश से साइंस, साइंस से इंग्लिश में डबल स्कोर किया, यानी कि साइंस में अगर 1 नंबर लाया तो इंग्लिश में तुम सीधा 2 नंबर लाए होंगे, है ना। रेशियो बनाना सीखो। 2 सवाल हमने रेशियो पे किया है। किसी क्वेश्चंस को पढ़ करके उसको रेशियो में तब्दील करना आपको आना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। आगे बोला सर हिज टोटल मार्क्स, किसमें किसमें, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें टोटल मार्क्स कितना 180। इस लाइन का काम अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बारे में कोई जानकारी फिलहाल आपके पास नहीं है, वो जानकारी हासिल करना पड़ेगा। आगे बोला ना सर रेशियो ऑफ इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो है कितना दिया, रेशियो बोलो मार्क्स का 2:3 कितना 3। सर एक चीज बताओ, पहले भी इंग्लिश का रेशियो 2 ही था, अभी भी 2 ही है, मतलब सीधा सीधा मैथ्स का क्या लिख दो बोलो 3। हाँ, अगर इंग्लिश का रेशियो दोनों जगह अलग अलग होता तो बहादुर उसको बैलेंस करके बराबर करते, कि कॉमन पार्ट की वैल्यू अक्सर इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का ना। हम बोले ठीक है। अब आपको बताऊं हम टोटल स्कोर कितना होगा तीनों, सर 3 नंबर मैथ्स में, 2 नंबर इंग्लिश में और 1 नंबर साइंस में, मतलब टोटल स्कोर इसका कितना होगा बोलो, टोटल मार्क्स कितना होगा 6। लेकिन सवाल है बोला नहीं सर 6 नहीं होगा, टोटल जो इसका स्कोर होगा वो यहाँ पे क्या होगा 180 होगा। बहुत बढ़िया, 6 का मान 180 बेटा, 1 का मान कितना होगा जल्दी बताना। सर 1 का मान होगा 30। अब सवाल में क्या पूछा था बताते हैं। बोला साइंस में कितना स्कोर किया है, हमने साइंस में 1 रेशियो के बराबर यानी कि 30 नंबर स्कोर किया है। अब 30 मार्क्स आंसर मार के निकल सकते हैं। ये सवाल जितना बड़ा था उतना इसका सॉल्यूशन 1 लाइन का था, देख सकते हैं। तो इस तरीके रेशियो को आपको रेशियो से बनाने से क्या होगा, चीजें आसान होती चली जाएगी, आपको मजा आएगा कि हाँ सर बेहतरीन चल रहा है हमारा, आगे हम बात बिल्कुल खुल करके कर सकते हैं ना। चलिए तो आगे बढ़ते गए, अगला कुछ सवाल और बेहतरीन होगा आपकी स्क्रीन पे, बात कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर क्या खूबसूरत सवाल है। बोला कि देखिए मैं पढ़ रहा हूं सवाल। बोला तरुण के टेस्ट में क्या किया है, एक टेस्ट में 2 सब्जेक्ट था इंग्लिश और हिंदी। हम बोले हाँ इंग्लिश और क्या था हिंदी। सर इसमें ये स्कोर जो लाया है वो कितना 7:11। अच्छा, यानी कि इंग्लिश में अगर 7 नंबर लाया तो हिंदी में 11 नंबर लाया है। बोला सर ही गॉट 20 मार्क्स मोर, है ना, इन क्या हिंदी देन इंग्लिश। अच्छा बेटा हमको तो यहाँ नहीं दिख रहा है, हमको अगर बात करें तो सर यहाँ पे 4 लाया, 7 लाया तो 11, मतलब हमारे रेशियो हिसाब से 4 नंबर ज्यादा लाया, किसमें हिंदी में बोलो। अगर हम देखें तो सिर्फ 4 मार्क्स ज्यादा लाया। सवाल ने बोला नहीं नहीं सर 4 नहीं है, कितना 20 मार्क्स ज्यादा है। हम बोल रहे हैं 4 मार्क्स ज्यादा है, 20 मार्क्स ज्यादा है, तो क्या बताइएगा हमारा 4 का मान इसके 20 के बराबर, 1 का मान कितना होगा बहादुरों, 1 रेशियो का मान 5 मार्क्स के बराबर होगा। और ये बोला सर बताए इंग्लिश में कितना स्कोर किया, तो बोले 7 रेशियो के बराबर, 1 का मान 5, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 मार्क्स। अब देख पा रहे हैं सर 35 मार्क्स कहां पे, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो रेशियो को इस अंदाज में सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ा होगा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज मिल रहा होगा। अब हमसे 4 बार भी पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा सर चारों बार सवाल आपको क्या होगा अलग अलग नजर आएगा। आइए कुछ और बातें करते हैं।
देखिए पैसे को बांटने की बात आ रहा है, तो बांटने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, रेशियो चाहिए। लेकिन रेशियो का रिप्रेजेंटेशन, जब मैं डे 1 पढ़ा रहा था आपको, फर्स्ट क्लास रेशियो पढ़ा था, हम क्या बोले थे, सवाल फंसा नहीं सकता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसा देगा कि आप फंस जाओगे चाह करके। तो हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत की बात है ही नहीं। तो बहादुर एक बात बताओगे क्या, बोला सर 7800 रुपया बांट दिया, बोले बांट दिया हो किसके किसके बीच में, तो सर ए बी और सी के बीच में। अच्छा बांटा कैसे गया सर, इसको 1/2 मिल गया है, बहादुर इसको 1/3 मिला है, और बहादुर इसको मिला 1/4। एक बात बताओ बहादुर, मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था, नहीं कहा था तो नोट कर लो तुम, कि रेशियो कभी भी PYQ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी भी रेशियो को आप PYQ के फॉर्म में नहीं बोल सकते बहादुरों। रेशियो जब भी होगा इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। मतलब सर ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आपको चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हम बोले ठीक है सर। अब देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कन्वर्ट करने तरीका देखना। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 12 है। एक लाइन में तरीका, नीचे वाले सबका बेस का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 6। 12 को 3 से डिवाइड करो 4 बार में, 4 से डिवाइड करो 3 बार में। मतलब यहां पे अगर आप देखें तो सर बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे ABC को जो पैसा बांटा गया है इसी रेशियो में बांटा गया है। यानी कि A को 6 रुपया मिला, B को 4, 10 और C को मिला कितना 3। यानी कि कितना मिला बोलो 13 रुपया मिला। बोलो कितना मिला, बोलो 13 रुपया लोग को मिला गया है। यानी तीनों व्यक्तियों के बीच में जो पैसा बांटा गया कितना बांटा गया, 13 रुपीज। सवाल ने बोला नहीं सर 13 नहीं बांटा गया। सवाल बोला हम तो 7800 बांटे थे। हम बोले कोई बात नहीं, हमारा 13 का मान ही बहादुरों कितना होगा, उसका 7800 के बराबर होगा। तो एक का मान कितना होगा, बोलो सर एक का मान हो जाएगा 600, है ना। तो एक रेशियो का मान जब 600 आ चुका, सवाल जो भी पूछेगा हम बनाने का क्षमता रखते हैं। फिर बोला सर बी को कितना मिलेगा, बी को 4 रेशियो के बराबर मिलेगा। मतलब एक का मान अगर 600, 4 का मान कितना होगा, 4 गुने 600, इट मीन 2400। तो देख पा रहे सर 7800 में बी को जो पैसा मिला 2400 मिला, जो ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी इज योर राइट आंसर। तो बहुत खूबसूरत सवाल था, बांटने का तरीका हर तरह सीख लेंगे क्योंकि आपके पेपर में यहां से सवाल बहुत बना जाएगा, बहुत बनाते हैं पेपर में, ठीक है। चलो एक और सवाल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है और हम चाहेंगे कि इसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से करें। यहां पर रेशियो देने का देखो सेम चीज है, पैसा बांटना, लेकिन आपको जो रेशियो दिया जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो चेंज कर सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर आप बोला सर 10,200 रुपया क्या क्या डिवाइड किया किसमें किसमें, बोलो ए बी और सी में। इस तरीके से बांटा है कि ए को 2/3 और बी का हिस्सा मिला। रुक जाइए बहादुरों, इस लाइन को नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत करेगा। ए को सर बी का 2/3 हिस्सा का क्या मतलब है, हम बोले इसका ये मतलब है ए को 2/3 ऑफ बी का मतलब आपको समझाई भी थे कि बी को इधर लाएंगे बहादुरों तो ये ए बाई बी हो जाएगा कितना सर, ये 2/3 कितना हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा ना, सीधा सीधा बात। अच्छा और सर यहां पर भी एक लाइन बोला है, बोले क्या बी को कितना मिल रहा है, बोले कितना मिल रहा है बेटा 1/4 ऑफ सी। तो सी को इधर लाओगे तो ये बी बाई सी क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं सर ये 1/4। लेकिन आपको हम बोले थे बैलेंस है कि नहीं है, तो हम बोले सर बैलेंस तो नहीं है क्योंकि बी कॉमन है और बी का मान दोनों जगह अलग अलग है, मतलब बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो बहादुर इसको बैलेंस कर लूं, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 2:3। देखो और ये हालांकि बैलेंस यहां भी कर सकते थे हम, कोई बहुत चैलेंज थोड़ा है, हम कर सकते थे, लेकिन इस मेथड पे तुम काफी काम कर चुके हो। 1 अनुपात कितना होगा 4। लो अब हम यहाँ पे बैलेंस कर दिए सर, ए बी और सी को बैलेंस करने के बाद क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे यहाँ पे देखिएगा 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे 12। बताओ मुझे बताइएगा, देखिए बांट रहे पैसा, पैसे को बांट रहा हूँ, बाद रुक जाइए। ए बी और सी में पैसा बांट रहा हूं, ए को मिलेगा 2 रुपया, बी को मिलेगा 3 रुपया, इसको मिलेगा 12 रुपया। यानी तीनों व्यक्ति को कितना मिल रहा है सर 17 रुपया। देखिएगा तीनों का पैसे को जोड़ो सर, तीनों को मिल रहा है 17 रुपीज। सवाल बनने सर हमको 17 रुपया नहीं मिल रहा है, आपको 10,200 मिल रहा है। मतलब हमारा 17 का मान इसके क्या होगा बहादुरों 10,200 के बराबर होगा। तो यहां से एक का मान फिर से आ गया 600 और एक का मान आ गया, तो कुछ भी पूछे हम बना सकते हैं बहादुरों, कुछ भी पूछे बना सकते हैं। फिलहाल बोला सर बताओ ना कि सी को ए से कितना ज्यादा मिलेगा। बोले अगर ए को मिला 2 तो सी को मिला 12, कितना ज्यादा मिला 10 ज्यादा। यानी 10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बहादुरों सर 600 पर एक 0 चिपका देंगे, मतलब 6,000 रुपया ज्यादा मिला है। एक बार आप देख लीजिएगा कहां पर, ऑप्शन नंबर ए खत्म। अब बताओ कितनी खूबसूरत सवाल है, लेकिन वही बात है कि जो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो की क्लास को मिस कर दिया वो तो पूरी अर्थमेटिक की बेस को खराब कर दिया, समझे क्या। चलिए आगे बढ़ते बहादुरों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए एक और खूबसूरत सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। बात करूं सर बांटना, बोले बांट देंगे यार, बांट देंगे, डोंट वरी, बांट देंगे पैसा, ठीक है। कैसे बांटेंगे बोले दिखा रहा हूं। बोला कि एक बाप ने क्या किया, अपने बेटे लोग को बांटा पैसा, कितना बांटा सर 1150, 4 जीरो बांट दिया है ना, सन के और राउटर के बीच में। चलो ये हो जाएंगे उनके बेटे और ये हो जाएंगे उनकी बेटी।
किस रेशियो में बांटा है सर? 2/3 और ये कितना हो जाएगा 5/4। मैंने बड़ा प्यार से समझाया था कि बेटा रेशियो PYQ के फॉर्म में नहीं हो सकती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? अरे सर 2 रेशियो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हम बोले हाँ, तो 4 दूनी 8 और ये क्या होगा 5 तिया 15। मतलब बेटे को अगर 8 रुपया मिला है तो बेटी को 15, मतलब टोटल इन लोगों को जो पैसा बांटा गया 23 रुपया बांटा है। देखो बेटे और बेटी के बीच में टोटल 23 बांटा गया है। हम बोले हाँ बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो ये बोला नहीं सर टोटल हम कितना बांटे? बोले कितना? 115 पर कितना जीरो? 4 जीरो। बोले बहुत बढ़िया। पता 23 पंच 115 होता है, यानी बेटा एक का जो मान होगा कितना हो जाएगा 50,000। यानी एक रेशियो का मान जब 50,000 होगा तो सवाल में कुछ भी पूछे बता सकते हैं। बोला बोलो सर वो कितना जो है सो बेटे को मिला? बोले बेटे को मिला 8 रेशियो के बराबर। यानी कि आप कुछ मत करना, 8 गुने 5 कर दो, खत्म। ठीक है, 8 गुने 5 कर दो, क्या होगा 8 पंच 40 और 4 लाख रुपया। देख पा रहे हैं आप, फटाफट से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेटे को कितना मिला? 4 लाख। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो कितनी खूबसूरत सवाल था। यहां पे हमने ये भी सीखा कि सर अगर मान लो कि फ्रैक्शन में 2 ही रेशियो दिया जाए तो एलसीएम ना भी ले चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक नई बात सीख पा रहे हैं। तो हर सवाल में कुछ ना कुछ नई सीखेंगे और ये बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के बात हमारा बनेगी। आगे चलते हैं बहादुर, एक और खूबसूरत सवाल को रुक करते हैं। जानना चाहता हूं कि वो सवाल आखिर क्या है। बांटने की बात हो रहा है, बोले हाँ सर बांट दो। ये कोई पुराना सवाल है यार, ये तो वही सेम सवाल है ना। ये सवाल कमेंट करके जवाब देना। तो इस सवाल में बोला ना, मैंने इसको अभी तुरंत बताया था, ये सवाल सेम सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक, चलिए यहां पे बांटने की बात हो गया, बोले बांटो। हाँ सर देखो 2420 रुपया बांटना है, लेकिन कैसे बांटना है तो ये बता रहा कैसे बांटना है। मतलब बांटने का रेशियो ये दे रहा है। अब वो रेशियो जो दिया वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये आपको चेक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बात समझे कि नहीं? इसको आप चेक करोगे कि सर चेक करने तरीका बताए थे? हम बोले हाँ, D1 बता चुका था, फिर बता दूंगा। आ जाओ। ये बोल रहा है सर ए और बी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? बोलो 5:2 कितना हो जाएगा 4। और यहां पर देखिएगा सर ये B:2 जो C होगा वो रेशियो कितना हो जाएगा सर? 9:2 कितना हो जाएगा 10। एक बात बताओगे क्या सर? यहाँ पे B कॉमन है। हम बोले हाँ B कॉमन है। क्या B का मान दोनों जगह बराबर है? नहीं सर नहीं बराबर है। मतलब बराबर नहीं है बहादुर, तो ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करनी पड़ेगी। सीधा बात, कॉमन पार्ट की वैल्यू बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से एक बार क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। तो सर ये A और B और C को बराबर कर दो। हम बोले बैलेंस करते हैं ना सर। 9 5 45 होगा, 9 चौका 36 हो जाएगा बहादुरों, और यहाँ पे होगा 10 चौका कितना 40। यानी कि आप इसको बांट लीजिए। हम बोले हाँ बांट लिया। बोलिए तो सर बांटना कितना? हम बोले बांटना मुझे है 242 पे 0 चिपका के। सर इसको जोड़िए। हम बोले जोड़ देते हैं, बताओ तुम लोग फटाफट से। 85 और 30 115 और 4 यहाँ से बढ़े सर 119 आ जा रहा है सर। नहीं 119 नहीं, देखो यहाँ पे 6 5 11 का क्या होगा 1। बहुत बढ़िया। कैरी कितना हो जाएगा सर 1। ठीक है, और अब क्या करना है? 4 4 8 और कितना हो गया 11 और ये 12। सर हमारे हिसाब से तीनों व्यक्ति जो बांटा गया वो 121 रुपया बांटा गया है। हम बोले अच्छा। ये बोला नहीं सर 121 नहीं बांटा। बोले कितना बांटे हो? हमारा टोटल तुम्हारे टोटल के बराबर है कि नहीं? हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2420 के बराबर। ठीक है सर, ये जो है ना यहाँ पे 1 का मतलब कितना हो जाएगा बोलो 20। 1 का मतलब क्या हो जाएगा बोलो 20। ठीक है भाई, 1 का मतलब 20 होगा। सवाल ने ये नहीं बोला। बोला C को कितना पैसा मिलेगा? हम बोले C को मिलेगा 40 रेशियो के बराबर। तो 40 का मान कितना होगा बोलो सर? 20 इंटू क्या हो जाएगा 40 का मतलब होगा क्या बोलो 800। बात समझ में आया कि नहीं? बोले हाँ 800। तो 800 इज योर राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत सवाल था, सॉल्व कर लीजिएगा। कहां पे? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेहतरीन खूबसूरत सवाल होगा। एक बार देखते हैं फटाफट से क्या होगा। जल्दी सॉल्व करिए इसको ना। चलो एक वो सवाल देखिए, इस सवाल में बांटना होगा। हम पिछला सवाल को सेम इस तरीके से उल्टा पूछा है। वहां पर 2420 रुपया बांटना था बहादुरों, और यहां पर उल्टा बांटना है। अभी अमाउंट नहीं दिया है, ये अमाउंट को ये एक्स बोल दिया, मुझे एक्स रुपया बांटना होगा। हम बोले बांटने के लिए क्या चाहिए? रेशियो। तो रेशियो तो ये दिया गया है। आइए बात करते हैं सवाल को, सेम उसका रिवर्स नेचर का सवाल है। बोला सर एक्स रुपया बांटना किसके किसके वजह? तीनों बीच में, ए बी सी के बीच में। लेकिन आगे ये बोला है कि सर ए और बी को बात करें तो इसको मिल जाएगा 6:7 में। बहुत बढ़िया। और बी और सी को जो मिलेगा सर वो मिलेगा कितना? बोलिए फटाफट से। सर वो मिल जाएगा हमारा 3:2 कितना 2। बहुत बढ़िया। अब मुझे बोलो सर बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बोले सर अनबैलेंस है, क्योंकि बी का मान दोनों जगह अलग अलग है, तो ये अनबैलेंस है। तो आइए एक बार बात फटाफट से कर लें। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी की अगर बात करते हैं बहादुरों, तो इसको बैलेंस कर लें। हम बोले हाँ कर लो। 6 18 है ना, 7 कितना होगा 21, और ये कितना होगा बहादुर 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14। हमने बांट दिया? बोले हाँ बांट दिए सर। अब सवाल ने बोला सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सवाल ने बोला कि ए और सी के बीच का जो शेयर है
उसका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ कितना 540। हम बोले किसका, ए और सी का। हम बोले हाँ सर हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ए को मिला 18 रुपया और सी को मिला 14, तो हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4। और सवाल बोला नहीं सर 4 नहीं है, इस 4 का मान आपको 540 बोल रहा है। तो बहादुर यहां से 1 का मान बोलोगे, हाँ सर 1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 135 और 1 रेशियो का मान निकल गया। तो आपको पता सर कुछ भी पूछेगा तो हम बनाने का क्षमता रखते हैं। फिर बोला सर x का मान क्या होगा, बोले x का मान का मतलब है टोटल मान निकाल देना। बहादुरों टोटल मान निकाल दो क्या, चलो इसको यहाँ पे दे दो सर 1 20 और यहाँ पे 40, 40 और 3 मतलब 53, यानी कि टोटल कितना बटा 53। सवाल बोला नहीं सर टोटल 53 नहीं बटा, बोले कितना बटा है जी, सर यहाँ बटा सर 100 मतलब 1 का मान 135, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे 53 इंटू 135 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 5 3 15 दो जगह दिख रहा है ना, तो चलो जो गुना मल्टीप्लाई कर लें। सर 100 से गुना कर दे, हम बोले कर दो फिर ना यहाँ पे फटाफट से ना 53 गुने 100 कर देंगे, 5300 आ जाएगा। रुक जाइए मैं फटाफट से कैलकुलेट कर दूंगा ना। और एक हमको मल्टीप्लाई करना क्या 53 इंटू 35 कर देते हैं, 5 3 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा है ना। अब क्या होगा सर कुछ नहीं, 25 और 3 3 9 34 प्लस 1 35 का 5 गुड कैरी कितना होगा सर 35 मतलब 55 तो लास्ट में यहीं पर है, तो क्यों सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 7155 खत्म। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं टोटल जो x का मान होगा सर यहाँ पे देख लिया ऑप्शन नंबर सी होगा। तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, हमने लास्ट में 2 यूनिट देख लिया तो 2 डिजिट से हमको पता चल गया लास्ट में 55 होगा। 55 जगह एक ही जगह था, इसलिए आगे हम मूव नहीं किए। ठीक है चलिए बात करते हैं फटाफट से। बहादुरों उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर रहा होगा। अब सेम वही सवाल है जो भी आपको बताए थे। यहां पर क्या बोला कि कोई कुछ पैसे जो बांटा गया, सेम सवाल को इस तरीके घुमा फिरा के आपको पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से सेम सवाल के आपके सामने क्या कह रहा है, घुमा फिरा के पूछने का काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बात आपको हम यार है ना अच्छे तरीके से समझा पाऊं। उसी सवाल को भाषा चेंज कर दिया, भाषा चेंज कर दिया। बहादुर डरो मत। बोला सर एक सम को बांटा जा रहा है ए बी सी डी में। हम बोले अच्छा 4 लोगों में बांट रहा, अभी तो 3 लोगों में बांट रहा था। कैसे बांटा सर, ए बी को दिया 2 अनुपात कितना 3। देखिए ध्यान से ए बी को कितना दिया बोलो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 2 अनुपात कितना दिया 3। बहुत बढ़िया। सर ये बीसी को कितना पैसा मिला, बोले बीसी को जो पैसा मिला बहादुरों वो मिला है क्या 1 अनुपात कितना 2 को। ठीक है और यहाँ पे देखो सी और डी को जो पैसा मिला है वो कितना मिला है, बोलिए सर ये 3 अनुपात 4 मिला। बोले अच्छा सबसे पहला काम होता है बैलेंसिंग, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते सर बैंक में बैलेंसिंग का क्या इस्तेमाल है, आप बैलेंसिंग क्यों पढ़ा रहे हो, लो देख लो क्या इस्तेमाल है, देख लीजिएगा। इस तरह के सवाल अगर पूछेगा पेपर में बिना बैलेंसिंग का आपसे हिलेगा नहीं, जान लो ये बात को। ठीक है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हमारा डी हो जाएगा। चलिए सर यहाँ पे फिलहाल क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। सर ये 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ये 3 9 18 हो जाएगा। सर फटाफट से करें 8 तिया 24 होगा। बोले हाँ क्या कहिए सर इसको और छोटा कर लो, 3 से कट रहा है। बोले अच्छा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18 और ये क्या होगा 3 6 24 नहीं 3 8 24, इसको 8 कर लो। इससे क्या होगा जानते हो, हम बोले क्या सर हम यहाँ पे पैसे को बांट लेंगे फटाफट से। सवाल बोला देखो सर डिफरेंस बोलो किसका, ए और डी का। हम बोले ए और डी का डिफरेंस कितना दे रहा सर, ए और डी का डिफरेंस यहां बोल रहा सर यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है। हम बोले अच्छा हमने रेशियो में क्या क्या फिलहाल कन्वर्ट कर लिया है। बोले अच्छा ए और डी का डिफरेंस हमको कितना दिख रहा है बताऊं, फिलहाल ये रेशियो को मैं कन्वर्ट करता हूं 2 3 6 8, इस रेशियो को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2 3 6 और 8। सर मैं नीचे थोड़ा जगह बच गया इसलिए। हम बोले हमको ए और डी का डिफरेंस दिख रहा है 6। सवाल बनने नहीं सर 6 तो नहीं है। हम बोले कितना दिख रहा है आपको, सर हमको दिख रहा है 648, यानी 6 का मान कितना होगा 648। इसको कैंसिल करो, हम बोले कर दो, यानी 1 का मान जो होगा बात रहा हूं 1 और क्या होगा कितना सर ये हो जाएगा 8 108, यानी कि 1 का मान 108 आ चुका है। बोला सर सवाल में बोलो सर उसका सम कितना होगा, हम बोले सम की बात करते यहाँ पे निकाल दूं क्या, निकाल दो 8 6 14 14 5 19 होगा। तो सर आराम से निकल जाएगा सर 19 गुने क्या होगा 108 होगा। ठीक है तो चलो 52 लास्ट में कहाँ दिख रहा है, 52 हमको यहाँ दिख रहा है, तो अगर निकालेंगे तो होगा 2052। तो दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बांटने का जो तरीका था बहादुर वो मैं आपको सिखा दिया हूँ और अब तकलीफ नहीं होगी। ठीक है तो अब इस ज्यादा वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं है ना अगले वीडियो में जो है उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस पर बात थोड़ा करेंगे हम लोग। तो अब आपको क्या कि अगले वीडियो जो मिलेगा बैलेंसिंग के ऊपर कुछ और सवाल आपको कराऊंगा और अलग अलग टाइप के सवाल वेरिएशन होगा, क्योंकि रेशियो में वेरिएशन वाले सवाल बहुत आते हैं। तो अगला वीडियो का वेट करें ताकि है ना वीडियो बहुत लंबा भी नहीं हो और आप भी कंफर्ट हो, एक प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करना। अगर आप आसपास के एरिया में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में तो आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हाँ, जो बच्चे बाहर के हैं, जो ऑफलाइन लाना संभव नहीं है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन से पढ़िए। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, एफर्ट उतना ही लगाता हूं जितना मैं ऑफलाइन में लगाता हूं। चलिए, हाँ, ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रैक्टिस चीज वगैरह ज्यादा कराते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देते हैं हर वीकली, ये थोड़ा सा कुछ अलग है आपके लिए, ठीक है। चलिए गाइस, बात करते हैं आपके, है ना, फिलहाल अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।